Yes, good morning, students. Welcome to your class. Today we are going to learn divisibility test. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे कि किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 2, 3, 5, 4 और 5 इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग जो बचे हुए नंबर्स हैं लाइक 6, 8, 9, 10 एंड 11 इन नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं इसको सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है इसको कैसे चेक किया जाए। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 6 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3. Factors of 6 are 2 and 3. तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो ऐसा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। बट नेसेसरी कंडीशन है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ओनली 2 से है या ओनली 3 से है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी जो रूल्स हम लोगों ने सीखे थे इससे पिछले लेक्चर में उन दोनों को अप्लाई करेंगे। अगर दोनों को ही फॉलो कर रहा है 2 से डिविजिबिलिटी का और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो a number will be divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both। अब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के रूल्स हमें पहले से पता है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसका जो नंबर का यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ नंबर्स को चेक करते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होंगे या नहीं। लाइक आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल। थ्री 5 7 3 6। इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट इज 6। So it is divisible by 2। यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स 3 plus 5 plus 7 plus 3 plus 6। So sum is 3 plus 5 8, 8 plus 7 25, 8 plus 7 15, 15 plus 3 18, 18 plus 6 24। ठीक है, 24 जो सम ऑफ डिजिट्स आया है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 जा 24, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, so it is divisible by 3। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ये जो नंबर गिवन है 3 5 7 3 6, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है।
और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो गिवन नंबर 35736 is divisible by 2 and 3 both, therefore it is divisible by 6 also। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, या कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से है तब भी वो 6 से नहीं होगा। तो 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो फॉलो। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 6 स्टैंडर्ड पे, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। divisibility by 8। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो रूल है, जिस तरह से हमने देखा था कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसका जो लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह से 4 से डिविजिबिलिटी को चेक किया था तो ये देखा था कि लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें जो नंबर गिवन है उसका टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस से मिलकर के जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह से 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है उस नंबर को चेक करना पड़ेगा कि अगर वो 8 से डिविजिबल है तो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट number must be divisible by 8। For example 3 5 7 8 9 2। Suppose we want to check whether this number is divisible by 8 or not। तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है मीन्स दिस नंबर 8 9 2, इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, सॉरी 8 से डिविजिबल है। 8 9 2 अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाता है तो ये जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो 8 1 जा 8, 9 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 रिमाइंडर आ रहा है, सो रिमाइंडर इज 4। So this number is not divisible by 8। 892 is not divisible by 8। It is not divisible by 8। So 357 892 also not divisible by 8। तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। We want to check this number whether it is divisible by 8 or not। तो यहाँ भी देखते हैं कि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है। दिस नंबर इज 576। Now we will check whether 576 is divisible by 8 or not। So 576, it is 8 7 ja 56, 1 and 8 2 ja 16। So 506 is a multiple of 8। So we can say that 576 is a
multiple of 8. So 32576 is डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए रूल ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर मिल रहा है उसको हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरिजन टू 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करने में। Now we will check divisibility by 9. जिस तरह से डिविजिबिलिटी हम लोगों ने 3 से चेक की थी कि किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से अगर डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल इज इफ सम ऑफ डिजिट of a number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. So I am taking an example. Now, to check whether this number is divisible by 9, so find the sum of digits. It is 3 plus 6 plus 5 plus 3 plus 1. So 3 plus 6, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 3, 17, 17 plus 1, 18. So sum is 18. And we know that 18 is divisible by 9. 18 is a multiple of 9. So given number 36531 is also divisible by 9. तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। Now the next one is divisibility by 10. It is very easy. केवल हम नंबर को देख करके बता सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल होगा। Yes, last digit means unit digit must be 0. If unit digit of a number is 0, then the number is divisible by 10। क्योंकि आप देखते हैं 10 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनका यूनिट डिजिट 0 होता है। 10 2 is 20, 10 3 is 30, 10 4 is 40। तो 10 के जितने भी मल्टीपल्स लिखे जाते हैं उनका यूनिट डिजिट 0 होता है। इट मीन्स जितने भी नंबर्स इनका यूनिट डिजिट 0 होगा वो सब 10 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल this number is divisible by 10 because unit digit is 0. This number is divisible by 10. These are divisible by 10. Now 3652. Whether it is divisible by 10? No. It is not divisible.
by 10 because unit digit of this number is not 0, so this number is not divisible by 10. तो किसी भी नंबर को देख करके ही बताया जा सकता है कि वो 10 से डिविजिबल होगा या नहीं. The next very important, divisibility by 11. 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो भी नंबर दिया होगा उसके ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं उनका पहले हमें अलग अलग सम निकालना होगा. फिर जो सम आएगा उन दोनों का डिफरेंस लेंगे. अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या 0 है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. लेट द नंबर इज हमारे पास ये नंबर हो गया. तो इस पे अल्टरनेट जो नंबर्स आए हुए हैं उनको हम देखते हैं, मार्क कर लेते हैं. पहले जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स मिले हुए हैं, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 5, 7, 2, 5. एक एक नंबर को छोड़ते हुए, फर्स्ट नंबर, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ, इस तरह से जितने भी डिजिट होंगे उसमें एक एक नंबर को जंप करते हुए उनका सम निकालेंगे. फिर जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, रिमेनिंग डिजिट्स होंगे, उनका सम निकालेंगे. सो द सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं. तो 5 + 7 + 2 + 5. अभी जिन नंबर्स को हाईलाइट किया है यानी एक एक नंबर को छोड़ते हुए, फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ, इस तरह से जो नंबर्स मिलेंगे. तो इनका सम आ रहा है 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19. अब जो रिमेनिंग प्लेसेस मीन्स इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम निकालेंगे. सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस जो नंबर बचे हुए हैं 8, 3 एंड 4. 8 + 3 + 4, 8 + 3 11, 11 + 4 15. अब इस तरह से हमें जो 2 नंबर्स मिलेंगे तो वन नंबर इज वी आर गेटिंग 19, अनदर नंबर इज 15. इन नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स का सम मिल रहा है और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम है, उनका डिफरेंस निकालते हैं. 19 - 15 दैट इज 4. सो 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. यहाँ पे हमें ऐसा नंबर अगर मिलता है जो 11 से डिविजिबल होता है या 0 मिलता है, उस कंडीशन में ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे हमें ना तो 0 मिला है ना ही 11 मिला, 11 का मल्टीपल मिला है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 5, 8, 7, 3, 2, 4, 5 is not divisible by 11. तो 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है हम उसको नोट कर लेंगे. How to find the divisibility by 11? Step 1 is find the sum of digits on odd places. Then step 2, find the sum of digits on even places. इस तरह से हमें दो अलग अलग सम मिलेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे. दैट इज द स्टेप 3. Then find the difference
डिफरेंस मीन्स इसमें से जो भी सम बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले सम को माइनस करेंगे। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ 10 इन स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 और 2 में जो हमें दो डिफरेंट सम मिलेंगे उनका डिफरेंस फाइंड किया जाएगा। अब डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं इफ डिफरेंस ऑफ टेंट, जो हमें डिफरेंस मिला है, इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0, या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0, देन गिवन नंबर इज divisible by 11। I'm taking one example. Yes, we have to check whether this number is divisible by 11 or not. तो सबसे पहले जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस के नंबर्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं पहले, कौन कौन से हैं। 3, 5, 6 ये तीनों नंबर्स ऑड प्लेसेस पे हैं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। उसके बाद इवन प्लेसेज के नंबर्स हैं जो बचे हुए हैं। इवन प्लेस पे है 2, 7, 5। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, that is 3 plus 5 plus 6, that is 14. Now sum of digits on even places, 2 plus 7 plus 5, that is also 14. नेक्स्ट स्टेप में जो दो हमें सम मिले हैं उनका डिफरेंस निकालना है। तो द डिफरेंस इज 14 माइनस 14, दैट इज 0। अभी जो रूल था उसमें देखा था हमने कि या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए या फिर 0 मिलना चाहिए। हियर वी आर गेटिंग 0। So given number what was the number? 3257, 3257, 65 is divisible by 11. So in this way we can decide whether a given number is divisible by 11 or not. So these are divisibility rules in your syllabus: divisibility by 2, divisibility by 3, divisibility by 4, divisibility by 5, 6, 8, 9, 10 and 11. So you have to study these rules and take different numbers and decide whether the given number is divisible by a particular number or not. Okay, thank you. In the next lecture I will teach you how to find HCF. Okay, thank you.